नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपको एक पंडित जी की कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। ये पंडित जी विजयनगर राज्य के छोटे से गांव में रहते थे। उस गांव का नाम था तेनाली और पंडित जी का नाम था रामाकृष्णा। तो ये पंडित जी अपना सादा जीवन बिताते थे, कथा भागवत करते थे और अगर कोई उनके पास कोई समस्या लेके आ जाता था तो उस समस्या को सुलझाते थे। तो ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। कोई खास उनके जीवन में विशेषता नहीं थी, लेकिन फिर भी जीवन आराम से कट रहा था। तो एक दफ़े उनकी विद्वता को देखकर, जैसे वो लोग सवाल करने आते थे और पंडित जी जवाब देते थे, तो उनकी कुछ कुछ चीज़ों को देख करके एक साधु महात्मा जो उस नगर में आए हुए थे, उन्होंने ये महसूस किया कि पंडित जी विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन उतना इनको उनकी विद्वता का उतना उपयोग नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पंडित जी आप ऐसा करिए, आप अपना समय यहाँ वहाँ खराब मत करिए, आप ऐसा करिए कि माँ काली की आराधना करिए। कुछ उनको लगा होगा पंडित जी को कि पूजा करें तो इनके लिए फ़ायदा होगा, साधु महात्मा को। तो साधु महात्मा ने कहा, पंडित रामाकृष्णा आप जो है माँ काली की आराधना करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पंडित रामाकृष्णा ने कहा कि अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं साधु महात्मा, तो चला जाता हूँ। उनके गांव के बाहर ही एक माँ काली का मंदिर था और साधु महात्मा ने इनको माँ काली का मंत्र दे दिया और बोला कि आप जाके वहाँ पे पूजा करिए। अब दैव योग की बात है कि उन्होंने पूजा शुरू करी। थोड़े दिन तक वो पूजा करते रहे और थोड़े दिन के बाद एक दिन अचानक उनको ऐसे लगा जैसे माँ काली सचमुच उनके सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा, रामा उठो, तुम क्या चाहते हो, तुम मेरी पूजा कर रहे हो। अब पंडित जी घबरा गए, इतना तेज प्रकाश और इतना भव्य रूप देवी माँ का देख के। तो वो हाथ जोड़ के बोले कि देवी माँ आप जो हैं अपने थोड़े सौम्य रूप में आइए, मुझे तो घबराहट हो रही है, मैं तो आपकी तरफ देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर जो देवी थी वो एक सुंदर सी कन्या के रूप में आई, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि पंडित रामाकृष्ण तुम उठो और मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा, माँ मैंने तो ये सुना था कि बहुत घोर तपस्या करने पे, बरसों बरस तपस्या करने से तब आप प्रकट होती हैं, जल्दी किसी पे प्रसन्न नहीं होती हैं। मेरा सौभाग्य कि आप मुझ पर प्रसन्न हो गई, बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम काफ़ी समय से पूर्व जन्म से मेरे पुजारी हो और इस जन्म में तो तुम्हें बस थोड़ी सी पूजा तुम्हारी रह रही थी, तो ये मैं प्रसन्न हो गई हूँ तुम्हारे ऊपर। चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पंडित जी बोले, मुझे आपके दर्शन हो गए माँ, और मुझे क्या चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं इसी पे प्रसन्न हूँ। तो माँ काली को और भी अच्छा लगा कि लालची नहीं है, कोई चीज़ एकदम मांग नहीं रहे हैं कि पूजा करिए तो हमें ये दे दो वो दे दो, वो कुछ नहीं मांग रहे। तब तक जो है उन्होंने कहा, फिर भी कुछ तो कहो, कुछ तो मांगो, कुछ तो पूछो। तो पंडित रामाकृष्ण जो थे ना, वो थोड़े मजाकिया भी थे। तो उन्होंने देखा था कि पहले जब काली माँ प्रकट हुई तो उनके कई चेहरे दिख रहे थे। तो बोले कि माँ मेरे को एक जुकाम होता है तो मेरे को बहुत परेशानी होती, मैं एक नाक नहीं संभाल पाता, आपके तो इतने चेहरे हैं और इतनी नाक हैं, जब आपको सर्दी होती है तो आप कैसे अपनी नाक संभालती हैं। ये सुन के काली माँ को तो हंसी आ गई, कहने लगे वो बोली, तुम तो मेरे बड़े भोले भक्त हो, अरे ऐसे सवाल कर रहे हो तुम मुझसे। तो उन्होंने कहा, रामा मैंने तो कभी सोचा नहीं है इसके बारे में, चलो खैर तुम्हारी भोली बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तो माँ काली ने 2 कटोरे लिए। 2 कटोरों में उन्होंने बोला कि देखो, एक कटोरे में दूध है, इस दूध में जो है संपन्नता है, और दूसरे कटोरे में दही है, इसमें जो है विद्वता है। अब आपको इन दोनों में से कोई एक तुम चुन लो, एक तुम्हें मिल जाएगी। तो जो पंडित जी थे वो थोड़े से आश्चर्य में आ गए कि एक तरफ माँ कह रही संपन्नता मिलेगी, या तो ये ले लो या तो तुम विद्वता ले लो। तो उन्होंने कहा, ये तो बात ठीक नहीं है। एक्चुअली उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, माँ मैं चख के देखता हूँ करके 2 कटोरे लिए और दूध में दही मिलाया और पट से पी गए। मतलब उन्होंने 2 कटोरे अपने हाथ में ले लिए, दूध का भी और दही का भी, और दूध दही को दोनों को एक कटोरे में मिक्स किया और पी गए। अब पहले तो काली माँ जो है थोड़ी गुस्से में आ गई, कहने लगी, ये क्या किया तुमने रामा, मैंने तुमसे कहा था कि 1 कटोरा लेना है। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए पंडित जी रामाकृष्णा ने। बोले, माँ आप ही बताइए, संपन्नता अगर मैं ले लूँ
तो बिना विद्वता के संपन्नता किस काम की। अगर मुझ पे ज्ञान ही नहीं होगा तो मेरे पास अगर धन भी हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा बिना ज्ञान के। और आपने कहा कि ज्ञान ले लो, अगर मैं अकेला ज्ञान ले लेता हूं और मुझ पे धन नहीं है तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, निर्धन। ऐसा निर्धन व्यक्ति ज्ञानी भी हो तो उसका क्या महत्व रह जाता है। तो माँ अगर मिले तो दोनों मिले, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इस बात को सुन करके माँ काली को लगा कि ये वाकई बहुत विद्वान है और जो बात है इनकी वो सही है। तो फिर माँ काली मुस्कुराने लगी, प्रसन्न हो गई, बोली चलो मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है, तुमने अपनी मीठी बातों से मुझे ठग लिया, अब तुम्हारे पास विद्वता और संपन्नता दोनों रहेगी। और उन्होंने कहा तुम्हारा बहुत नाम होगा और ये जो छोटा सा गांव तेनाली है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। लोग तेनाली गांव को पंडित रामाकृष्णा, तेनाली राम, पंडित रामाकृष्णा के नाम से ही जानेंगे, मतलब तेनाली राम के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और वो गांव का नाम जो था उनका तेनाली, उनके नाम के साथ प्रसिद्ध हुआ। तो पंडित रामाकृष्णा आगे चल के तेनाली रामा के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि आगे चल के महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में विद्वान पंडितों की श्रेणी में आते थे और वो वहां पर रहते थे। तो ऐसे थे पंडित रामाकृष्णा, इतने विद्वान, हंसमुख और मिलनसार। तो आज हमने कहानी सुनी पंडित रामाकृष्णा की।